नमस्ते सभी को स्टार फैक्ट्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। जिम्बाब्वे दक्षिणी अफ्रीका में एक ऐसा देश जो चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है। ये बेहद खूबसूरत नजारों वाला देश है। कल्पना कीजिए विशाल घास के मैदान, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और झाड़। विक्टोरिया फॉल्स की गर्जना हवा में गूंजती है। जाम्बेजी नदी इस देश से होकर बहती है जो यहाँ के लोगों और जानवरों के लिए एक जीवन रेखा है। जिम्बाब्वे एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति का वैभव हर तरफ दिखाई देता है। यहाँ के जैव तंत्र में जीवन की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। हाथी मैदानों में घूमते हैं, शेर अपने शिकार पर झपटते हैं, खूबसूरत जिराफ बबूल के पेड़ों पर चढ़ते हैं। जिम्बाब्वे अफ्रीका के प्रसिद्ध जंगली जीवों के लिए एक असली अभयारण्य है। लेकिन जिम्बाब्वे सिर्फ अपने खूबसूरत नज़ारों और शानदार जानवरों तक ही सीमित न रहा है। यह देश वनस्पति के अजूबों का भी खजाना है। इनमें से एक फूल देश के जोश और धीरज के प्रतीक के रूप में सबसे अलग है फ्लेम लिली। फ्लेम लिली, जिसे वैज्ञानिक रूप से ग्लोरियोसा सुपार्बा के नाम से जाना जाता है, देखने में बेहद खूबसूरत होती है। इसकी पंखुड़ियां लाल और पीले रंग का एक जीवंत संगम होती हैं, जो हवा में नाचती हुई आग की लपटों की तरह दिखती हैं। इसी समानता के कारण इस फूल को यह नाम मिला है, जो इसकी तेज सुंदरता के लिए एकदम सही है। फ्लेम लिली सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, यह अनोखी भी है। इसकी पंखुड़ियों में एक अलग ही तरह का लहरदार किनारा होता है, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। ये फूल अक्सर ऊंचे होते हैं, जैसे कि सूरज की रोशनी पाने के लिए तरस रहे हों। हर फूल प्रकृति की कलाकारी का एक उदाहरण है। फ्लेम लिली अनुकूलन का एक अद्भुत उदाहरण है। ये कई तरह के आवासों में उगता है, घास के मैदानों से लेकर जंगलों तक। फ्लेम लिली जिम्बाब्वे के परिवेश को अपनी उपस्थिति से सुशोभित करती है। इससे अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी और धूप पसंद है। फ्लेम लिली एक कंद वाला पौधा है। इसका मतलब है कि यह अपने पोषक तत्वों को जमीन के अंदर होने वाले तनों में जमा करता है, जिन्हें कंद कहा जाता है। ये कंद पौधे को कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रहने में मदद करते हैं। सूखे के दौरान भी फ्लेम लिली बारिश का इंतजार करते हुए निष्क्रिय रह सकती है। फ्लेम लिली एक चढ़ने वाला पौधा है। यह दूसरे पौधों पर चढ़ने के लिए अपने लंबे पतले तनों का इस्तेमाल करता है। यह इससे घने वनस्पतियों में भी सूरज की रोशनी तक पहुंचने की अनुमति देता है। इसकी पत्तियां लंबी और संकीर्ण होती हैं, जो एक नाजुक बिंदु पर जाकर मिलती हैं। भाग 4, जिम्बाब्वे की संस्कृति में फ्लेम लिली। फ्लेम लिली जिम्बाब्वे के लोगों के दिलों में एक खास जगह रखती है। ये सिर्फ एक खूबसूरत फूल नहीं है, ये राष्ट्र की पहचान और विरासत का प्रतीक है। फ्लेम लिली राष्ट्रीय गर्व का एक बड़ा स्रोत है। 1980 में देश की आजादी के बाद फ्लेम लिली को जिम्बाब्वे का राष्ट्रीय फूल चुना गया था। यह देश की जीवंत भावना, उसके धीरज और उसके उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। फ्लेम लिली के रंग लाल और पीले भी जिम्बाब्वे के झंडे में दिखाई देते हैं। जिम्बाब्वे की कला, संगीत और साहित्य में फ्लेम लिली को विशेष रूप से दर्शाया गया है। यह पारंपरिक हस्तशिल्प और कपड़ों में एक आम रूपांकन है। इसकी तस्वीर डाक टिकटों, सिक्कों और आधिकारिक दस्तावेजों पर लगाई जाती है। भाग 5, विरासत के रक्षक। अपनी धीरज के बावजूद फ्लेम लिली को खतरों का सामना करना पड़ता है। जंगलों की कटाई और कृषि के कारण निवास स्थान का नुकसान एक बड़ी चिंता का विषय है। औषधीय और सजावटी उद्देश्यों के लिए अत्यधिक कटाई से भी जंगली आबादी पर दबाव पड़ता है। इस राष्ट्रीय खजाने की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं। जिम्बाब्वे ने राष्ट्रीय उद्यान और वनस्पति उद्यान स्थापित किए हैं, जहां फ्लेम लिली बिना किसी बाधा के फल फूल सकती है। शैक्षिक कार्यक्रमों का उद्देश्य इस प्रतिष्ठित प्रजाति के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। फ्लेम लिली का भविष्य जिम्बाब्वे के लोगों के हाथों में है। इस राष्ट्रीय प्रतीक को पोषित करके और संरक्षण के प्रयासों का समर्थन करके आने वाली पीढ़ियां इसकी सुंदरता और धीरज से प्रेरणा लेती रहेंगी। फ्लेम लिली सभी जीवित चीजों की परस्पर संबद्धता की याद दिलाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे ग्रह की जैव विविधता की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।